दोस्तों नमस्कार और 21 मार्च का दिन शुरू करते हैं आज की बात आपके साथ। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हमने जो विषय लिया है वो है विश्व वानिकी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। और आज हम वनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों फॉरेस्ट एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर धरती का पूरा दारोमदार खड़ा है। वनों से वायु, वनों से जल, वनों से मिट्टी और वनों से भोजन, वनों से औषधि, वनों से छाया, सब चीजें जो है वो हमें वनों से प्राप्त होती है। और ये वन फॉरेस्ट्स एक स्थान पर निर्भीक, अडिग, निश्चल रूप से खड़े रहते हैं सैकड़ों वर्षों के लिए। दोस्तों 1971 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स मनाने का संकल्प लिया था और इस बार 2023 का थीम वन और स्वास्थ्य रखा गया है। साथियों आपको इस बात का पता है कि वनों से हमें स्वास्थ्य मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और हमारा जो पर्यावरण है उसको बनाए रखने के लिए वनों का सर्वोच्च अहम योगदान रहता है। दोस्तों पिछले 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही है। ये बारिश हम काफी पहले चाहते थे लेकिन बारिश अब हो रही है और शायद आगे भी चलेगी। ओले पड़ रहे हैं, हल्की फुल्की बर्फबारी। कहाँ तो ये काम किसी दौर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हुआ करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि साइकिल जो है हमारा, क्योंकि वनों का बहुत कटान हुआ है, पर्यावरण को नुकसान किया गया और ये साइकिल हमारा 2 महीने एडवांस हो चुका है, ऐसा मेरा अपना मानना है। अभी कुछ देर पहले मैं टेलीविजन देख रहा था। टेलीविजन में एल्प्स पर्वत, जो यूरोप के एल्प्स पर्वत बहुत मशहूर पर्वत श्रृंखला है, और मुझे उस एल्प्स पर्वत की श्रृंखला पर से हवाई जहाज में उड़ान भरने का मौका मिला। मैंने खुद वो एल्प्स के पर्वत देखे हैं, यूरोप के, दुनिया भर की बर्फ, और मैंने उसके फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। लेकिन आज वहां पे एक चौंकाने वाली खबर आई कि एल्प्स के पर्वतों पर इस बार बहुत कम बर्फ गिरी है। बर्फ ना गिरना मीन्स ग्लेशियरों का ना होना, मीन्स स्नो का स्टोरेज ना होना, और फिर नदियों, तालाबों, कुओं, पोखरों में पानी का ना आना, जिससे कि एग्रीकल्चर को नुकसान होगा। और इसीलिए ये जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है इसकी रिकमेंडेशन और किसी ने नहीं की, फाओ ने की है। फाओ मीन्स FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने वनों के संरक्षण पे जोर दिया, क्योंकि वन है तो अन्न है, वन है तो वायु है, वन है तो जल है। इसीलिए भारत में आपको मालूम है, हमारी माताएं बहनें, हमारी संस्कृति में बड़ का पेड़ हो गया, आम का हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सब पेड़ों की पूजा करती है। वो पूजा का अभिप्राय ये भी था कि उन वनों की रक्षा करनी है, क्योंकि वे हमें वायु देते हैं, प्राण देते हैं। दोस्तों भारत में भी 1948 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस की गई थी। जैसे भारत आजाद हुआ, हमारा तो पर्यावरण पे बल बहुत पहले से है, और इस पॉलिसी में भारत के 2/3 हिस्से पर वनों का होना अनिवार्य है। यानी 66% ऑफ इंडिया मस्ट हैव अ ग्रीन कवर ऑफ फॉरेस्ट्स। और हिमाचल प्रदेश में तो हिमालयन रीजन में हम रहते हैं, 80,000 करोड़ रुपए की हमारी वन संपदा है, जिसका दोहन हम नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा पर्यावरण अक्षुण्ण रहे, संरक्षित रहे। और इसके साथ एक हमने नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, हरित भारत का मिशन भी शुरू किया है, और एक हमने नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP, जिसको कहते हैं नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वो भी स्टार्ट किया है। और एक कानून बनाया है फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन का, जिससे कि वनों को बहुत नुकसान होता है। वन न जाने कितने जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। हम लोग तो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, जैसे हमारा शिमला बन चुका है, सीमेंट के मकान, लोहे के मकान जिसमें सरिये का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे पक्षी, पशु जंगलों में, झाड़ियों में, पेड़ों पर रहते हैं। इसलिए वन असल में अगर पृथ्वी पे देवता के
स्वरूप कोई चीज खड़ी है, तो मेरा ये मानना है कि पेड़ है जो कि देवता का एक प्रतिमान इस धरा पर, वसुंधरा पर खड़ा है। वनों की पूजा करें, ज्यादा से ज्यादा हम वन लगाएं, ताकि धरती का जो शॉल है, चादर है, पेड़ों के रूप में, धरती हमारी नग्न अवस्था में न आए और पेड़ों का आच्छादन उसे बराबर मिलता रहे। आज इस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स पे हम वन बचाने का, वन लगाने का, वन बढ़ाने का संकल्प ले और अपनी पंचायतों में युवक मंडलों के द्वारा, महिला मंडलों के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, cooperative societies के द्वारा, it should become a national movement at the grassroots level to plant more and more trees so that a green cover is provided to a mother earth. इन शब्दों के साथ नमस्कार, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।